हम कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया क्या होती है बेटा? जब बेंजीन पर ONe जुड़ जाता है तो इसे सोडियम फिनॉक्साइड पढ़ते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप और 700 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो हमें बेटा सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया HCl से कराने पर ये क्या हो जाता है बेटा? पुनर्विन्यासित हो जाता है। यहाँ पर H जुड़ जाता है और Na बेटा Cl से क्रिया करके क्या बना लेता है? सैलिसिलिक अम्ल बना लेता है। तो कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर हमें बेटा क्या प्राप्त हो जाता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगली अभिक्रिया है हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जो वेरी इंपोर्टेंट है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें क्या होता है, हम फिनॉल की क्रिया एसिलीकरण है तो एसीटल क्लोराइड CH3COCl होता है बेटा, क्या होता है? एसीटल क्लोराइड। हम फिनॉल की क्रिया बेटा एसीटल क्लोराइड से करते हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो पैरा एसीटोफिनॉल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हमारी कौन सी? फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया क्या है? हम फिनॉल की क्रिया एसीटल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं बेटा। जब फिनॉल के पास वाले कार्बन से COCH3 जुड़ा है तो उसे ऑर्थो स्थिति कहते हैं। CH3CO बेटा एसीटो है और ये आपका क्या है? फिनॉल है। और जब बेटा फिनॉल के सामने वाले कार्बन से COCH3 जुड़ा हो तो उसे पैरा एसीटोफिनॉल कहते हैं। तो हमें फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में फिनॉल की क्रिया एसीटल क्लोराइड से कराने पर हमें एसीटोफिनॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बेटा फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली है हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया, जिसमें हमें क्या करना होता है, हम फिनॉल की क्रिया बेटा मेथिल क्लोराइड, किसके साथ? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ऑर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल प्राप्त होता है बेटा। फिनॉल पर जब CH3 जुड़ जाता है तो उसे क्रिसॉल कहते हैं और जब बेटा आमने सामने हो तो उसे पैरा कहते हैं, जब दोनों पास में हो तो उसे ऑर्थो क्रिसॉल कहते हैं। अगली है हमारी गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड और एसियन के मिश्रण के साथ कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेटा गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम फिनॉल की क्रिया HCl और एसियन के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है बेटा। जब फिनॉल पर CH जुड़ जाता है तो उसका नाम सैलिसल्डिहाइड हो जाता है। ये तीनों ही रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोगों को याद करना है। अगली रिएक्शन है हमारी गाटरमैन कोच अभिक्रिया, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, जिसमें एल्डिहाइड का निर्माण हुआ है, एल्डिहाइड संश्लेषण है बेटा। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण भी कह सकते हैं। इसमें भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, मगर कोच से याद रखोगे CO, यानी फिनॉल की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तब भी हमें बेटा सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बेटा हम गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। जब बेटा HCl और HCN होगा तो गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया होगी। जब HCN की जगह हम क्या ले लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे, तब वह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? गाटरमैन कोच अभिक्रिया हो जाएगी बेटा। हमारी अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है बेटा? हम एसीटल क्लोराइड की क्रिया हम पॉलिडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में
अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बेटा रोजेंडमंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया वह होती है वे एल्डिहाइड जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। ऐसे एल्डिहाइडों की क्रिया हम सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, तब बेटा हमें मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यानी वे एल्डिहाइड जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। ऐसा हमारा एक ही एल्डिहाइड है, या तो बेंजील्डिहाइड होता है या फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। सांद्र NaOH से क्रिया करके बेटा क्या बनाता है, मेथेनॉल बनाता है, अर्थात मेथिल एल्कोहल बनाता है, और साथ ही साथ सोडियम लवण बनाता है। तो इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अगली है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से बेटा हम ईथर प्राप्त करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। तो यह Na बेटा X से क्रिया करके क्या ले जाता है, NaX निकाल लेता है। बाकी जो हमें ROR- प्राप्त हुए हैं वो ईथर है। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से के साथ कराते हैं, तो बेटा हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अगली हमारी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, वेरी इंपोर्टेंट है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है बेटा, हम एसीटोन अर्थात प्रोपेनॉन की क्रिया या प्रोपेनॉन का सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में बेटा अपचयन करते हैं। अपचयन का तात्पर्य होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, और 2 H स्वयं ऑक्सीजन के स्थान पर जुड़ जाते हैं। तो हमें एसीटोन अर्थात प्रोपेनॉन का अपचयन सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होता है, तो प्रोपेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हमारी अगली रिएक्शन है बेटा एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है बेटा, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, उपस्थित होता है, वो तनु NaOH या तनु HCl की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके बेटा जो AH होता है वो इस O के साथ जुड़ करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। अगर हम इसको आगे गर्म करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को, तो आगे क्या होता है कि ए वाला OH यहाँ से एक H को लेकर के H2O फॉर्म में जल का अणु निकल जाता है, और हमें कैसा असंतृप्त एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम बेटा एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, जो हमारी एल्डोल संघनन है उसमें दोनों अणु एक जैसे थे, जैसे CH3CHOA था, CH3CHOA था। इसमें दोनों एल्डिहाइड क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ CH3CH2CHO है यानी प्रोपेल्डिहाइड है, यहाँ पर CH3CHO है मतलब एसिटाल्डिहाइड है। दोनों अलग अलग एल्डिहाइड बेटा तनु NaOH के साथ क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर बेटा इसको भी हम गर्म करेंगे तो असंतृप्त एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को बेटा हम क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया, वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है बेटा। हम कीटोनों की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हमें एमाइड प्राप्त होता है। यहाँ से बेटा N2 निकल जाता है, और यहाँ पर जो NH बचा हुआ है यहाँ N3H होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। N3H हाइड्रोजोइक अम्ल है, और हाइड्रोजोइक अम्ल बेटा किसे कीटोन से क्रिया करके क्या बना लेता है, एमाइड बना लेता है। इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगली है युग्मन अभिक्रिया, कई बार पूछी गई है युग्मन अभिक्रिया क्या है। तो बेटा ये हमारा फिनॉल है, क्या है,
फिनॉल है। और ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिखा वही है। देखो बेंजीन पर N2Cl जुड़ जाए तो उसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड पढ़ा जाता है। और यह भी बेटा क्या करके NH की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। इस अभिक्रिया को बेटा युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, तो आप सभी को ये महत्वपूर्ण रिएक्शन कंप्लीट कर